नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग समास के विषय में अध्ययन करेंगे। समास पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आज हम पुनरावर्तन कर रहे हैं। आज हम एक ही समास की चर्चा करेंगे, भेद हम 6 देखेंगे। आइए हम देखते हैं। समास के 6 भेद हैं। चूंकि विकल्प में पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद हैं, तो आपको 6 भेद लिखना है। अब इसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। आज हम सबसे पहले बहुव्रीहि समास की चर्चा करेंगे। तो आइए हम बहुव्रीहि समास की परिभाषा देखते हैं। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद। ये दोनों गौण पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। संकेत करते हैं मतलब इशारा करते हैं। इसमें अन्य पद ही प्रधान होता है। और दूसरे शब्दों में देखें कि जिस समस्त पद में दोनों में से यानी पूर्व और उत्तर या पहला और दूसरा पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पहला इसमें पद दिया है, मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है कि दशानन। अब यहां पे दश और आनन, दश जो है पूर्व पद है यानी पहला पद, आनन उत्तर पद है यानी दूसरा पद। यहां दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर या तीसरे अन्य पद कहें, अन्य पद की ओर इशारा करते हैं। तो दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। अब रावण जो शब्द आया तो ये क्या है, अन्य पद है। आपको विग्रह करते समय ये रावण नहीं लिखना है। कि मैं आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूं कि जो इसमें आता है कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे यानी संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं या अन्य पद ही प्रधान होता है। तो अन्य पद कौन है, ये यानी रावण, वो बताने के लिए मैंने लिखा है। और आगे भी हमने लिखा है। सिर्फ हमें यानी जवाब देना आना चाहिए। मान लीजिए इसमें पूछ लिया कि रावण में कौन सा समास, या दशानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। चक्रपाण में कौन सा समास है, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो कुछ समस्त पद ऐसे हैं कि जिसमें कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, जिसका हमने विस्तार से आपको पिछले कालांश में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ, मैंने ये बताया कि आज हम बहुव्रीहि समास की ही चर्चा करेंगे। तो हम अपने बहुव्रीहि समास की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत से शब्द हैं जो देवी देवताओं की ओर इशारा करते हैं। उसको आप देखेंगे अभी पूरा, एक जो मैं आपको आगे जो बताऊंगा उसमें आपको ऐसा लगेगा उसे देखकर ये बहुव्रीहि समास का नाम तो आध्यात्मिक समास होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे देवी देवताओं का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें ही लिखा है अगला, देखिए, हाँ, बाएं तरफ समास पद दिया गया है, बीच में विग्रह यानी समास विग्रह दिया गया है और अंतिम यानी दाहिनी तरफ अन्य पद दिया है। इसमें जैसे लिखा है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, शिव जी। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, श्री कृष्ण। यहाँ बड़ी एक मात्रा आना चाहिए, यहाँ छोटी मात्रा में है ना, गिरि लिखा है, गिरि, गिरि माने पर्वत होता है। तो यहाँ पर है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, ब्रह्मा। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, गणेश जी। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शिव जी। षडानन यानी 6 आनन है जिसके, कार्तिकेय। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला यानी कृष्ण। चक्रपाण, चक्र है हाथ में जिसके, यानी विष्णु। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, यानी कृष्ण। श्वेतांबरा, श्वेत वस्त्रों वाली है जो, सरस्वती। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शेखर पर जिसके, शेखर यानी माथे मतलब मस्तक। तो चंद्रशेखर, चंद्रमा है शेखर पर जिसके, यानी शिव जी। मृगनयनी, मृग के समान नेत्र वाली,
सीता जी को भी कहा जाता है, और सुंदर स्त्री कोई है तो उसके भी यानी नेत्र को मृगनयनी के समान कहा जाता है। इसमें लिखा है कि विग्रह में कि मृग के समान नेत्र वाली है। तो तिरंगा, 3 रंगों का ध्वज यानी तिरंगा। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी यानी सूर्य, अंश माने किरण। विषधर, विष को धारण करने वाला शिव। महादेव, महान है देव जो शंकर। एक दंत, एक है दांत जिसके गणेश जी। पंचानन, 5 है आनंद जिसके यानी शिव जी। अब गृह कार्य के रूप में आपको एक वर्क दे रहा हूं यानी कार्य दे रहा हूं। इसमें निम्नलिखित समस्त पदों में से बहुव्रीहि समास छांटकर लिखिए। यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें से सिर्फ आपको बहुव्रीहि समास छांटकर लिखना है, और हो सके तो उसका आप विग्रह भी करना। जैसे कलाकुशल, नभचर, दानवीर, चक्रपाण, यथामति, गजानन, गगनचुंबी, देश विदेश, महादेव, सिरदर्द, नवनिधि, पीतांबर, मृगनयनी, अंशुमाली, विषधर, अनपढ़, नीलकंठ, चतुर्भुज, लंबोदर। तो ये जितने शब्द यहाँ दिए गए हैं नीचे, इनमें से आपको बहुव्रीहि समास के जो समस्त पद हैं यानी जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं उन्हें आपको छांटकर लिखना है। ठीक है, और कोशिश करना विग्रह भी कर लेना। तो आशा रखता हूँ कि आज आप लोगों को बहुव्रीहि समास समझ में आया होगा। फिर अब अगले कालांश में हम दूसरे समास के विषय में अध्ययन करेंगे। आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।